ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। ये अपना आज पेज आ गया 298। हमने अश्वमेध और सोम ये किया कल। प्रकाश और अंधकार के बीच अंतर विरोध। बार बार ये एक ऐसा प्रसंग है, ऐसी चीज है जो वेद में निरंतर आता रहता है। प्रकाश की शक्तियां, अंधकार की शक्तियां, देवता हैं वो प्रकाश की शक्तियां हैं जो इसके विरोध में काम करना चाह रही हैं या विरोध में काम करती हैं। हम अपने बीइंग के अंदर देख सकते हैं कैसे प्रकाश की शक्तियां काम करती है और अंधकार की शक्तियां काम करती हैं। ऋग्वेद प्राचीन उषा में से एक सर्व रचनात्मक सत्य और एक सर्व आलोकनकारी प्रकाश के प्रति सहस्त्रविद वाणी से संपन्न स्तुति गान की ध्वनि के साथ उदय होता है। ऋग्वेद प्राचीन उषा में से, प्राचीन उषा, डॉन, जब उषा आएगी तो उसके अंदर से नए सत्य हैं। बेसिकली क्या है, उसमें नई संभावनाएं हैं, नया दिन शुरू हुआ है। तो हमारी अपनी चेतना के अंदर कोई नया प्रकाश आया, क्या लेके आएगा वो? में से एक सर्व रचनात्मक सत्य, ऐसा सत्य जो सारी चीजों की रचना करता है। कि सपोज मानसिक चेतना नहीं आती तो जितनी चीजें ये हुई हैं, सामने आई हैं क्रिएशन के अंदर, कैसे आती? पशु तो इस तरीके से देख नहीं सकता, नई चीजों का निर्माण कर सकता इस तरीके से। तो जैसे ही मानसिक चेतना आई है, इसने कितने कितने निर्माण, कितनी कितनी सारी चीजें, आप किसी भी विधा की बात कीजिए, किसी भी लाइन ऑफ थॉट की बात कीजिए, उसमें अनंत क्रिएशन है। तो वैसे ही आंतरिक उषा आएगी, चेतना के अंदर परिवर्तन लेके आएगी। इनफैक्ट उसी को जो रिप्रेजेंट करती है उषा, एक नया प्रकाश आया। तो एक सर्व रचनात्मक सत्य और एक सर्व आलोकनकारी प्रकाश के प्रति सहस्त्रविद वाणी से संपन्न स्तुतिगान की ध्वनि के साथ उदय होता है। ऋग्वेद इसी स्तुतिगान की ध्वनि से उदय होता है, जिसके अंदर सर्व रचनात्मक सत्य है और सर्व आलोकनकारी प्रकाश है। ऐसा सत्य जो सारी चीजों की रचना कर देता है। तभी रचना हो सकती है, नहीं तो कैसे रचना हो? अगर आपके जीवन का वो ही ढर्रा हो तो फिर आपने साधना अपना ली हो या नहीं अपना ली हो, बाहर तो वही चीजें रहनी है, तो लाभ क्या हुआ साधना का या किसी भी चीज का? पर जैसे ही नवीन सत्य जीवन के अंदर आता है,
सारी चीजों को चेंज कर देता है, सर्व रचनात्मक और सर्व आलोकनकारी। आपकी जो भी चीजें हैं उनको प्रकाशित कर देता है, आलोक प्रदान कर देता है। प्रकाश के प्रति सहस्रविध वाणी से संपन्न स्तुति गान की ध्वनि के साथ उदय होता है। उसी को हम कोशिश कर रहे हैं भी। शुरू में वेद मंत्र जो है, जब तक ये अपना ये चले तब तक तो इससे शुरुआत कर ही सकते हैं। इससे आप महसूस कर सकते हैं इन ध्वनियों के अंदर अपने आप में कितनी विशेष चीज है, कितना इसके अंदर पावर है। वैदिक ऋषियों के विचार में सत्य और प्रकाश पर्यायवाची या समानार्थक शब्द हैं। जब वो प्रकाश की बात करता है कोई ऋषि, तो प्रकाश और सत्य, भाई सूर्य का प्रकाश तो सत्य का द्योतक है वो। समानार्थक शब्द हैं, जैसे कि उनके विरोधी शब्द अंधकार और अज्ञान भी पर्यायवाची हैं। वैदिक देवों और असुरों का संग्राम दिन और रात के बीच होने वाला सतत संघर्ष है, जो कि देव मतलब स्वर्ग, अंतरिक्ष बीच का स्थान और पृथ्वी नीचे के त्रिविध लोक पर अधिकार प्राप्त करने के लिए मानव प्राणी के मन, प्राण और शरीर को स्वतंत्र करने या उसके दासत्व के लिए प्रकाश की जो शक्तियां हैं वो क्या करेंगी, स्वतंत्र करने का प्रयास करेंगी। और जो अंधकार की शक्तियां हैं, जिसके अंदर अलग अलग नाम दिए हैं वेद के अंदर, ऊपर हम पढ़ के भी गए हैं, वल है, वृत्र है, पणि है, दस्यु हैं, ये सारे के सारे आपको कैद करके रखना चाहते हैं मन, प्राण और शरीर। शरीर की कितनी कितनी सारी चीजें हैं और प्राण से ऊपर जा ही नहीं पा रहे, मन तक तो उड़ान ले ही नहीं पा रहे हम, वहां वहीं उसको दासत्व के अंदर रखना चाहते हैं। प्रकाश की शक्तियां आती है और आपकी जहां जहां जी ये डोरियां बंधी हुई है बंधन की, उनको वहां से मुक्त करती है। उसकी मर्त्यता या अमरता के लिए किया जा रहा है ये जो संघर्ष है, ये आपकी मोर्टेलिटी या अमरता, अंधकार की शक्तियां आपको वहीं बांधे रखना चाहती हैं, वो आपको जाने नहीं देना चाह रही। उन्हीं क्रियाओं के अंदर आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा मनुष्य जाति की क्रियाएं, संलग्नता किस चीज के अंदर है, ग्रीड, भी लोभ भोजन का या कामना। काम वासना जो है वो उसको अभिभूत किए हुए है, वो तो एकदम अधिग्रहण कर लेती है। पत्रों के अंदर श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि क्रोध एक समय के लिए आपके ऊपर हावी हो जाता है, पर जो काम वासना है वो जितना आपको अधिग्रहित कर लेती है उस समय विशेष के लिए, ये तो एकदम आपका अधिग्रहण हो जाता है उस समय। यह एक परमोच्च सत्य की शक्तियों और एक परमोच्च प्रकाश के अधिपतियों द्वारा उन दूसरी अंधकारमय शक्तियों के विरुद्ध लड़ा जा रहा है, जो इस असत्य के आधार को, जिसमें हम निवास करते हैं, तथा अज्ञान के इन सैकड़ों दुर्ग बंध बद्ध नगरों की लोहमय दीवारों को बनाए रखने के लिए संघर्ष करती हैं। अज्ञान के सैकड़ों दुर्गबद्ध नगर हैं, उनकी दीवारें लोहमय दीवारें हैं। हम में से सारे जानते हैं कि भी मेरे को माँ के लिए जीवन जीना है, और उसके बावजूद हमारी अपनी ही आदतें हमको लाचार किए रहती हैं। आप देख सकते हैं हम सारों की यही तो समस्या है। ये पता चलने के बाद भी, इनफैक्ट उससे पहले तो ये कोई संघर्ष वाली बात ही नहीं है, उसके अंदर तो खाली ये अंधकारमय शक्तियां ही है जो आपके ऊपर पूरा प्रभाव डाले हुए है, अपने तरीके से आपको चला रही है। जब डीपर कोई चीज का उदय होता है, जब आपके अंदर देवताओं की क्रिया उदित होती है, वो आपको धीरे धीरे आरोहण के ऊपर लेके जाएगी। तो पहली बार आप ये देखते हैं, आपने कहा मैंने तो पूर्ण समर्पण एक साथ कर दिया। अरे भाई एक बार तो कर दिया, पर इस पूर्ण समर्पण के आधार के ऊपर अब जो नई नई चीजें सामने अराइज होंगी वो तो होंगी, उनको टैकल करना पड़ेगा। प्रकाश और अंधकार के बीच, सत्य और असत्य के बीच के इस अंतर विरोध की जड़ें उस मूल वैश्व विरोध में हैं, जो प्रकाश युक्त अनंत और अंधकार में सीमित चेतना के बीच पाया जाता है। वैश्व विरोध मतलब
आप अकेले सोच लो कि मैं चला जाऊं, ये नहीं हो सकता। यही कोशिश अगस्त्य कर रहा था। उसने कहा मैं तो मरुदगणों की सहायता से सीधे वहां तक पहुंच जाता हूं। इंद्र ने आके रोक लिया कि नहीं जा सकते भाई, तुम इस पूरे जो वैश्व, जो पूरी इक्वेशन है उससे अलग थोड़ी हो, तुम अकेले कैसे चले जाओगे। तो ये विरोध का कारण भी है कि आप उसके अंग हो, आप उसको छोड़ के अलग कहां से चले जाओगे। तो इसलिए अंतर्विरोध की जड़ें कहां है वो। आपने अपने आप के अंदर प्योरिटी तो कर ली, पर मां ने कहा कि भी जिस एटाविज्म से आप आए हो, आपने इतना अपने आप को प्योर कर लिया, पर आपके दादा है दादी है उनके पक्ष में, आपके नाना है नानी है उनके पक्ष में, वो तो रूपांतर चाहते नहीं। हालांकि खैर फिर भी करने के लिए हमारे पास बहुत काम है, उससे पहले भी बहुत चीजें हैं। पर अगर वो चीजें आप कैरी कर रहे हैं, बायोलॉजिकली आप उनसे जुड़े हुए हैं, तो उन चीजों को भी मीट करना पड़ेगा, उनका भी उत्तर देना पड़ेगा। वो चाहते नहीं प्योर होना। आप में वो जो भाग है जो उनसे संलग्नता रखते हैं, तो इसके लिए जब तक सारी सफाई नहीं कर दी जाती, तो श्री अरविंद ने कहा भी वो जो चीजें, जो प्रयास पहले किए गए उनको रिपीट करना मेरा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि उनसे मूलभूत कोई कार्य होता नहीं। उनकी अपने समय में जो भी उपयोगिता रही हो, हम तो इसका आमूल परिवर्तन, प्रकृति को दिव्य बनाने के लिए आए हैं। नहीं तो कोई भी चीज लास्टिंग यहां संसिद्ध नहीं हो सकती। तो एक वैश्व विरोध है जो प्रकाश युक्त अनंत और अंधकार में सीमित चेतना के बीच पाया जाता है। अदिति अनंत एवं अखंड चेतना देवों की माता है। तो सारे देवता किससे उत्पन्न हुए? अदिति। और दिति या दनु द्वैध भाव, पृथककारी चेतना असुरों की। अब ये हमारी अपनी साइकोलॉजी के अंदर देख सकते हैं हम, कि जैसे ही हार्मनी है, लोगों के साथ एकत्व का भाव है, वहां आपके हमेशा ही शुभ जो चीजें हैं वो आने लगेंगी। और हल्का सा ये भाव आया कि मेरा, मैं, मेरे लिए, ये जब द्वैध भाव आना शुरू हो जाएगा, पृथककारी चेतना आ जाएगी, ये सारे के सारे असुरों को स्थान मिल जाएगा, और उसमें कभी भी कोई शुभ कार्य हो ही नहीं सकता। और हम तो सोच के यही कर रहे हैं। सारी शिक्षा इसी चीज के ऊपर है कि आप अपने आप को कैसे असर्ट करें, इस जगत में आप अपना स्थान कैसे बनाएं, आप अपने लिए अपना ये पूरा प्रभाव कैसे, इसके ऊपर दबदबा किस तरीके से बनाएं। इसलिए आप क्या हो से कोई मतलब नहीं है, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, आप अपने आप को कैसे दिखा सकते हो। तो अब जो वैदिक पद्धति है और ये पद्धति है, इसके परिणाम हम देख ही सकते हैं। और यदि उस चेतना को लेके चलते हो जहां सारों के समग्रता है, हार्मनी है, जिसमें आप अपने आप के एक छोटे से केंद्र से विस्तृत होते हो धीरे 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 धीरे, उसमें क्या होगा और इसके अंदर क्या होगा। तो अदिति अनंत एवं अखंड चेतना देवों की माता है। आप भी जैसे ही ये विस्तार करना शुरू करते हो, भाई आप ये देखो, आपके ये भाव पहले तो परिवार को लेके, कि आप अकेले के लिए नहीं, धीरे धीरे आप उनके अंदर विस्तृत होते हो, या कोई कॉज लेके चल रहे हो, आप कोई उद्देश्य लेके चल रहे हो, अरे भाई ये तो माँ का ही है, हमारा ही भाई है। देखो जैसे ही ये बात आती है, आपके व्यवहार में कितना अंतर आ जाएगा, आपकी डीलिंग में कितना जबरदस्त अंतर आ जाएगा। समाज के अंदर एक व्यक्ति अपने लिए ही चीजों को सीमित करना चाहता है, और एक दूसरा कहता है मेरा जीवन अपने लिए थोड़ी है, कम से कम समाज के लिए भी है। जैसे ही वो अपने आप को प्रसारित करता है, उसकी चेतना में कितना जबरदस्त उत्थान आ जाएगा। और वही एक व्यक्ति वहां नहीं ठहरता, और वो कह रहा है मैं तो पूरे राष्ट्र के लिए हूं, दूसरा कहता है मैं पूरी मनुष्य जाति के लिए हूं। और इससे ऊपर भी इसका एक ऊपर का समन्वय है। मनुष्य जाति भी कोई उच्चतम सिंथेसिस थोड़ी है, इससे ऊपर का सिंथेसिस है डिवाइन हिमसेल्फ, भगवान स्वयं। कि मैं तो माँ के लिए हूं, वो जैसा चाहेंगी वैसा। तो फिर आप मनुष्य जाति नहीं, ये तो प्राणी मात्र के लिए आपकी उपस्थिति मात्र ही कल्याणकारी हो गई। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही आपकी चेतना में ये प्रसार आता है, इसके अंदर एज इफ
देवताओं की एंट्री हो गई, नहीं आ ही नहीं सकता ये। और जैसे ये पृथककारी चेतना, आप ये करके देख सकते हैं। मैं अपनी चीज मेरे लिए, अरे भाई इनसे मैं नहीं दूंगा, मेरी है ये, या ये मेरा, मैं अपने आप को असर्ट करूं, मेरा विचार, मेरी बात, मेरी चीज, मैं। जैसे ही ये पृथककारी चेतना आएगी, उसके क्या क्या रूप होने वाले हैं, वो तो, इसको तो एलिब्रेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कि दोनों मूवमेंट, एक तो आपको किधर लेके जाएगा, और दूसरा बिल्कुल आपको विशृंखलता के अंदर, असुरों वाली चीज के अंदर लेके चला जाएगा। इसलिए मनुष्य में विराजमान देवता प्रकाश, अनंतता और एकता की ओर गति करते हैं। असुर अपनी अंधकार रूपी गुहा में निवास करते हैं। अंधकार में गुफा है उनकी, भीतर उसके अंदर निवास करते हैं। और मनुष्य के ज्ञान, संकल्प, बल, आनंद और अस्तित्व को खंड खंड, बेसुरा, क्षत विक्षत और सीमित करने के लिए ही गुफा से बाहर निकलते हैं। आप बहुत अच्छी चेतना के अंदर बैठे हो, कहीं से कोई इंद्रियों के माध्यम से आ जाएगा, फोन कॉल आया, आप कहेंगे अगर थोड़ा आप ध्यान दें, तो कोई फोन कॉल आया, कोई व्यक्ति आया, कोई बात ऐसी हुई, यदि आप कॉन्शियस नहीं है तो पता नहीं वो आपके साथ क्या करके जाए। कभी आप दोबारा संभल पाओ या नहीं संभल पाओ। ऐसी न्यूज आई जी, आपके जो नजदीकी हैं उनके साथ ये घटना घट गई। मतलब जब चेतना के आप प्रखर एक कोई स्थिति के अंदर हो, कोई ऐसी चीज आती है, कोई ऐसी बात आती है, बड़ा कॉन्शियस होने की आवश्यकता है इसके अंदर। तो ये आते हैं, ये क्या करते हैं, ज्ञान है, आप में कोई भी ज्ञान है उसको आच्छादित कर देंगे, और उसका कोई भी माध्यम अपना लेंगे। हमारी जहां जहां भी हमारी कमी होगी, उसको माध्यम बना लेंगे। आपके ज्ञान को आच्छादित होने के लिए, करने के लिए आपके सगे संबंधियों को कर लेंगे। यदि आपकी संलग्नता ज्यादा है सगे संबंधियों के साथ, तो उसको माध्यम बना लेंगे। इंद्रियों के रसों के अंदर आपकी ज्यादा संलग्नता है, उनको काम में ले लेंगे, तो एक बार आच्छादन आ जाएगा। ज्ञान है आपके अंदर, पर उस समय विशेष के लिए वो आच्छादित हो जाएगा। और यदि काम क्रिया के अंदर आपका है, तब तो कहना ही क्या, आपको पूरी तरीके से अधिग्रहित कर लेंगे। आप अच्छी चीज कोई कर नहीं सकते उस समय, तो आपको ज्ञान कुछ भी नहीं रहता। व्यक्ति अपने आप में ही नहीं रहता, उसके अंदर क्रोध आता है, उसमें अपने आप पे रहता ही नहीं। ज्ञान है, संकल्प है। संकल्प कौन सी चीज है, संकल्प बल के साथ आपके गड़बड़ करती है। छोटी छोटी आदतें, अगर मेरी कोई भी छोटी भी आदत है कि जी ये इसके बिना तो नहीं रहा जाता, तो इसलिए जो व्यसन है वो आपके संकल्प को एकदम छिन्न भिन्न कर देते हैं। कौन चाहता है ये व्यसन आपके अंदर लगे? सामान्य व्यक्ति है, उसमें भी ये चीजें कोशिश करेंगे भी इसके अंदर ये लगाओ, क्योंकि धीरे धीरे वो कहता है भाई इसके बिना तो मैं नहीं रह सकता। और जैसे ही कोई एक आधार इनका बन जाता है कि भी इसके बिना मैं नहीं रह सकता, हो गई इनके, तो इनकी क्रिया के लिए एकदम सही अड्डा बन गया इनका कि भी इस चीज को तो मत छेड़ो। वो चाहे कुछ भी हो, कैसी भी निरापद आपको लगती हो, पर यदि आप ये कह रहे हैं कि माँ से तो आपको ये प्रेरणा आ रही है, पर ये वाली चीज के अंदर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हेल्पलेस हूं, ये तो मेरे को करनी ही पड़ेगी, ये तो मेरे को इस समय करनी पड़ेगी, चाहे वो कुछ भी छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो, पर आपके संकल्प को खंड विखंड कर देगी। बल, आपका जो बल है, कौन सी चीज है जो आपके बल को नाश करती है? ये हम देख सकते हैं, आसक्तियां हैं, ऐसी जो चीजें जो आत्मा से नहीं आ रही हो, कामना से जो आ रही हैं, वो आपके बल को क्षीण कर देंगी। आनंद, और अगर ये सारे काम करेंगे, आनंद तो आ ही कहां से जाएगा? विस्तार के अंदर आनंद है, देवताओं की क्रिया के अंदर आनंद है, जो ये पृथककारी जो चीज है उसमें आनंद नहीं हो सकता। और अस्तित्व को, आपका जो अस्तित्व है, वो खंड खंड और बेसुरा, क्षत विक्षत और सीमित करने के लिए आते हैं ये गुफा से बाहर। अगर आप साइकोलॉजिकली अवेक हैं, आप इनकी क्रिया को बिल्कुल आराम से देख सकते हैं। यदि आप सीरियसली साधना परस्यू कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल इनकी स्पष्ट तरीके से, कि आप ये देखेंगे ये कोई प्रतीक नहीं है, ये तो आपका तो इनसे होता है साक्षात्कार। सारे समय आप इन दोनों की क्रिया, प्रकाश के जो देवता हैं
और अंधकार के ये जो असुर हैं, इनकी क्रिया को तो आप हर समय महसूस करते हो। अच्छे से अच्छी चेतना की स्थिति में बैठे हो, कोई ऐसी चीज आएगी। हाँ, यदि आपकी कॉन्शियसनेस एनलाइटेंड है तो एक समय के बाद में कह दोगे यार ये क्या आया ये। जैसे आंधी आई, काफी कचरा लेके आ गई, आप तुरंत बुहार के साफ करके उसको कह देते ठीक है, कोई खास बात नहीं है, तो आप सेफ हो। पर यदि आंधी आई, उसने जो कचरा वहां किया और आप उस कचरे को समेट के बैठ गए, क्यों हो भाई, किसके साथ कौन सी चीज घटित नहीं हो सकती। भौतिक स्तर के ऊपर, साइकोलॉजिकल स्तर के ऊपर, मानसिक स्तर के ऊपर आप यदि यात्रा कर रहे हो, नई नई चीजें आएंगी, नई नई चीज आपको दृश्य दिखेंगे। यदि उनके प्रति आपका रिएक्शन आपके व्यक्तिगत एक छोटे से सीमित दायरे से होता है, तब तक तो अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। पर उनको आप यदि ऑफर कर देते हो माँ के लिए और उस दृष्टिकोण से देखते हो, तो हर चीज आपके लिए एक पाठ है, हर चीज आपके लिए आगे ही ले जाने की चीज होगी। अदिति मूलतः एकमेव तथा स्वतः प्रकाश में अनंत सत्ता की विशुद्ध चेतना है। तो अपन सेंटर में जो माँ का जो सिंबल है बीच के अंदर रखते हैं, उनसे फिर बाद में चारों जो महेश्वरी है, महाकाली है, महालक्ष्मी है, महासरस्वती है, वो उद्भूत होती हैं। उन्हीं के प्रभाव से फिर हम ये जो चार वर्ण की बात करते हैं, किनके अंदर कौन से की प्रधानता है, वो अपने जीवन में उसी के अंदर जो है सुविधा होगी परस्यू करने के अंदर। महेश्वरी की जिसके अंदर प्रधानता है, या दो तत्वों की भी व्यक्ति के अंदर प्रधानता हो सकती है। ये हम पढ़ के भी गए थे कि पूर्ण कर्म के लिए तो चारों ही आवश्यक हैं। कि महेश्वरी की क्रिया हो गई, पर आपको डिटेल्ड काम करने की जो है वो पता नहीं, तो आप पूरा काम नहीं कर सकते। वह एक ऐसी ज्योति है जो सब वस्तुओं की माता है, सभी वस्तुओं की माता है। अनंत सत्ता के रूप में वह दक्ष को, अर्थात विवेक करने वाले और विभाग करने वाले दिव्य मन के विचार को जन्म देती है। दक्ष, डिस्क्रिमिनेशन, वेद के अंदर ये दक्ष के रूप में आप में जो इंटेलिजेंस है, जो सीधे सीधे कि ये सही है ये गलत है, नहीं तो आप प्रकाश की शक्तियों और अंधकार की शक्तियों के बीच में भेद कैसे करेंगे। क्योंकि अंधकार की शक्तियां जो रूप लेके आती हैं, यदि थोड़ी इनसिंसियरिटी हो, वो तो आपको बिल्कुल तैयारी बैठी है ग्रसने के लिए। तो इसलिए दक्ष की बहुत जबरदस्त आवश्यकता है डिस्क्रिमिनेशन की। अरे ये बात ठीक नहीं है, ये यदि नहीं हो, डीपर सिंसियरिटी से आएगा ये। तो अनंत सत्ता के रूप में वह दक्ष को, अर्थात विवेक करने वाले और विभाग करने वाले दिव्य मन के विचार को अलग अलग स्थान के ऊपर रख देगा। इस चीज की इतनी महत्ता है, माँ की इस चीज की इतनी महत्ता है, जीवन में ये ही सर्वोपरि है। कौन से समय कौन सा काम करना है, या जीवन का जो नियोजन किस आधार के ऊपर करना है, कितना फर्क पड़ जाएगा इससे। आप घटनाओं को, व्यक्तियों को, चीजों को, सारों को इस मूल्य के आधार के ऊपर आंकना शुरू कर देंगे। साधना के अंदर यदि आप तीव्र गति से इंटेंसली चल रहे हो, तो क्या फर्क आएगा, यही फर्क आएगा आपके निर्णयों में। आप कौन सी चीज को सर्वोपरि रखते हो, क्योंकि आपका विवेक बता देता है भाई ये वाली चीज इस कीमत की है, ये वाली इस कीमत की है। विवेक यदि करते हो तो वो विभेद तो कर ही देगा। विभाग करने वाले दिव्य मन के विचार को जन्म देती है। दक्ष आपके अंदर आ गया, डिस्क्रिमिनेशन आ गया, एनलाइटेंड। आप बिल्कुल अलग 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 चीजों को रख के, अरे नहीं ये बात तो गलत है, कहां से उठ के आई आप तुरंत। और आपको अपने अंदर ही नहीं, ये मूवमेंट और ये किस तरीके से होता है, एक इसकी बिल्कुल क्लियर एक परसेप्शन होता है, ये बात इसकी कहां से उठ के आ रही है। व्यक्ति इतने वेल मीनिंग तरीके से कहता है। आप देखिए पत्र श्री अरविंद को जो ये लिखते हैं, व्यक्ति ऐसे सुंदर सुंदर शब्दों में लिखता है, श्री अरविंद कहते हैं कुछ नहीं, ऐसा नहीं। इसी तरीके से कृष्ण प्रेम के जो पत्र हैं दिलीप कुमार रॉय को, इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं भाई ये तो तेरा बड़ा अच्छा जो है इसने डायग्नोसिस कर दिया तेरी आध्यात्मिक समस्या का, इससे बढ़िया डायग्नोसिस और क्या हो सकता है।
और जो ये उपचार बता रहे हैं मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तू अक्षर से उसका पालन कर सकता है। अब बताइए ये कैसे निराकरण हो इस चीज का, ये विवेक बुद्धि आए कहां से? ये है नहीं कि कोई स्वयं जो दिलीप कुमार रॉय सामान्य व्यक्ति हैं। तो यदि ऐसी चीजें ये रंग लेके आ जाती हैं, कितनी महत्ता है इसकी, ये जो दक्ष है। और यदि आपके अंदर सिंसियरिटी है, माँ के प्रति मेरा उत्सर्ग पूरा है, तो ये सच्चे रंग वो ही दिखा सकती है, और कोई दूसरी चीज में ये ताकत नहीं है। हमारे अंदर और कोई दूसरी चीज नहीं है जो हमको इन ये चीजों के सच्चे रंग दिखा सके, क्योंकि सिंसियरिटी है नहीं। इसलिए चाहे कितनी भी शक्तियां हो योगिक, आपके अंदर कितनी भी सिद्धियां हो, उनका कोई मूल्य नहीं है यदि ये सिंसियरिटी न हो। क्योंकि यूं ही व्यक्ति अपने आप को नहीं एक सही उसमें डिसेंसी में रख पाता, और यदि थोड़ा बहुत कुछ आ जाए तब तो कोई संभावना ही नहीं है। इसीलिए श्री अरविंद बार 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 कह रहे कोई सेफ्टी नहीं है, खाली चैत्य जो है वो ही एकमात्र सेफ्टी है। क्योंकि उसके अंदर और कहीं कोई दूसरी चीज जा नहीं सकती, वो तो सारी चीज सही सोर्स के ऊपर ही जाएगी, सही जगह ही जाएगी। क्योंकि उसके अंदर विवेक है, उसको पता है, उसको आपको कारण देने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे को ये क्यों, वो तुरंत आपको बता देगा नहीं ये नहीं ये। तो यदि उसके आधार पे आप देखोगे उसका परसेप्शन बहुत क्लियर है, एकदम क्लियर कट है। उस वैश्व अनंत सत्ता तथा रहस्यमयी गो के रूप में जिसके स्तन समस्त लोगों का पोषण करते हैं, वह स्वयं दक्ष से उत्पन्न होती है। जैसे ही ये विवेक आपके अंदर आता है, उसमें प्रकाश आ गया। उस वैश्व अनंत सत्ता अथवा रहस्यमयी गो के रूप में जिसके स्तन समस्त लोगों का पोषण करते हैं, वह स्वयं दक्ष से उत्पन्न होती है, उससे ये उत्पन्न होती है। दक्ष की यह दिव्य पुत्री देवताओं की माता है। दक्ष की यह दिव्य पुत्री देवताओं की माता है। विश्व में अदिति वस्तुओं की, विश्व यूनिवर्स, पूरा जो यूनिवर्स है उसमें अदिति क्या करती है? ये वस्तुओं की अविभाजित अनंत एकता है। विभाजन नहीं है इसके अंदर, पृथक्करण नहीं है। मैं और दूसरे आप भेद नहीं करते, मैं हूं दूसरे हैं, ये नहीं। जो द्वैत से मुक्त अद्वय है, अदिति है, वो द्वैत से मुक्त है। द्वैत भाव नहीं है उसके अंदर, मेरा तेरा, मेरे लिए तेरे लिए, अद्वय है। और विभाजनकारी द्वैतकारी चेतना दिति, उसकी अदिति की वैश्विक रचना का विपरीत पक्ष है। और ये दोनों अपनी क्रियाएं करती है, दोनों बहनें हैं, ये क्रिया करती रहती, जो कि बाद की पौराणिक कथा में उसकी बहन और प्रतिद्वंदी पत्नी है। बहन है पौराणिक बाद की कथा के अंदर। यहां निम्नतर सत्ता में जहां वह पृथ्वी तत्व के रूप में प्रकट हुई है, उसका पति निम्नतर या अशुभ पिता है, जिसे उनके पुत्र इंद्र हीनतर सृष्टि में अभिव्यक्त दिव्य मन की शक्ति द्वारा मार दिया जाता है। तो अब ये एक कथा आती है, उसके अंदर सूक्त कहता है अपने इंद्र अपने पिता को मारता है, उसे पैरों से घसीटता है और अपनी मां को विधवा बना देता है। ये इसको इतिहास बना लेते हैं, जबकि इसका क्या है मतलब? यहां निम्नतर सत्ता में जहां वह पृथ्वी तत्व के रूप में प्रकट हुई है, कौन? ये विभाजनकारी द्वैतकारी चेतना निम्नतर सत्ता में पृथ्वी तत्व के रूप में प्रकट हुई, उसका पति निम्नतर या अशुभ पिता है। ये संसार का बाहरी ढांचा जिस तरीके का हमको दिखता है, जैसा संसार हमको संलग्न रखता है, वो उसका पति है। ये हम अपने अफोरिज्म में भी अगर आपको ध्यान हो पढ़ के गए हैं कि भगवान के साथ व्यभिचार करने के लिए ही ये जगत उस एक्सपीरियंस के लिए बनाया गया है, ये हम बात करके गए। तो ये जो उसका पति निम्नतर या अशुभ पिता है, जिसे उनके पुत्र इंद्र
इंद्र है आपका मतलब एनलाइटेंड माइंड है। जैसे ही आपके अंदर ये माइंड आता है, एनलाइटनमेंट की जरूरत नहीं है, उससे पहले भी एक बच्चा है पशुवत क्रिया कर रहा है। आप जितना ग्लोरीफाई करते हो बचपन को या इसको, न तो माँ ऐसी कोई बातें करती, न श्री अरविंद ऐसी बातें करते। हाँ, यदि जीवन में आपके कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है, आप ग्लोरीफाई करते रहते, मातृत्व को भी ग्लोरीफाई करते हैं आप, हर चीज को, पर उसकी क्रियाएं देखें तो खाली अपने ऊपर केंद्रित और बिल्कुल सीमित हैं, अज्ञान में है, कोई एनलाइटनमेंट नहीं, कोई उसके अंदर डीप विचार नहीं। जैसे ही बुद्धि का प्रादुर्भाव होता है, तो अपनी जो ये निम्नतर क्रियाएं हैं, तुरंत है वो उसको मार डालता है कि नहीं, ये तो नहीं चल सकती। आपके जीवन में आप जैसे ही संकल्प लेते हो, वैसे ही आप कहोगे नहीं, सुबह उठने का तो क्रम है वो सही करेंगे, ये इतना समय मेरी जबरदस्ती हेल्थ के ऊपर मैं अपना लगा रहा हूं और हेल्थ उससे ठीक हो भी नहीं रही, तो मेरा जीवन क्या इसके लिए है? नहीं, ये तो नहीं। तुरंत आपकी जो बाहरी संलग्नता है, बेसिकली जगत के साथ जो संलग्नता है, मन प्राण शरीर के साथ जो संलग्नता है, उसको तोड़ के कोई नई चीज वो लेके आता है। तो जो निम्नतर चेतना है या जो बाहरी जगत के साथ आपकी संलग्नता है, तो पुत्र उसका है इंद्र। तो हीनतर सृष्टि में अभिव्यक्त दिव्य मन की शक्ति द्वारा मार दिया जाता है पति को। सूक्त कहता है, ये जिस प्रसंग में, क्योंकि ये तो सिलेक्शंस चल रहे हैं, ये श्री अरविंद जिस सूक्त की व्याख्या कर रहे हैं, जो परिप्रेक्ष्य प्रदान कर रहे हैं, उसके संबंध में सूक्त कहता है, इंद्र अपने पिता को मारता है, उसे पैरों से घसीटता है और अपनी माता को विधवा बना देता है। तो दूसरे कहेंगे कितना बदतमीज आदमी है ये इंद्र जो है, ये दुर्ग तोड़ता भी है, अपनी माता के साथ इसने ये व्यवहार किया। इनफैक्ट बाद में आता है, उसने बाद में उससे शादी कर ली, बाद में उसी से वो शादी भी कर लेता है। तो ये कहेंगे ओहो, अभी आपके परिवार के ढांचे को ढूंढते हैं वेद के अंदर, और आपके जो उस समय के मैनरिज्म या एटिकेट्स, आचार समाज के किस तरीके के थे, वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये तो बिल्कुल अनकल्चर्ड लोग थे। जिस इंद्र की ये इतनी महत्ता बताते हैं, उसके क्रियाकलाप तो ये हैं कि वो अपने पिता के साथ ये व्यवहार करता है, पैरों से घसीटता है उसको, और वर्णन कर रहे हैं ये लोग इसके प्रमाण। और यदि आप संस्कृत में इसका अर्थ करेंगे तो आप भी कहेंगे हाँ भाई, ये अर्थ तो बन नहीं रहा है उसका। सायण भी ये कह देगा हाँ भाई, ये चीज तो हो रही है। आप उसमें इतिहास भी ढूंढ लेंगे, और अपनी मां को विधवा बना देता है। एक दूसरे रूपक में, जो कि हमारी आधुनिक सुरुचि की शालीनता के लिए एकदम घृणास्पद है, एक दूसरा रूपक एक दूसरे सूक्त के अंदर क्या आता है, इसके अंदर तो उसने अपने पिता को मार डाला, उसको पैरों से घसीटता है और मां को विधवा बना देता है। एक दूसरा सूक्त है, उसमें क्या दूसरा रूपक क्या आता है, हो सकता है इसी सूक्त के अंदर हो, जो कि हमारी आधुनिक सुरुचि की शालीनता, हमारी जो डिसेंसी है, उसके लिए बड़ा घृणास्पद है। वो क्या आता है, बड़ा ही प्रबल और अभिव्यंजक, सूर्य को अपनी बहन उषा का प्रेमी और अपनी माता अदिति का दूसरा पति कहा जाता है। अब ये इससे भी ज्यादा आपको लगेगा, रे ये तो शालीनता की सारी सीमाएं तोड़ दी इन्होंने, ये क्या कर रहे हैं ये? अब इनको, ये तो पशुवत व्यवहार कर रहे हैं, पशु भी इस तरीके से नहीं करता। ये तो पशुओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं कि सूर्य को अपनी बहन उषा, सूर्य की बहन उषा है, सूर्य उसका प्रेमी है, और माता जो अदिति है, क्योंकि देवताओं की माता अदिति है, अदिति का दूसरा पति कहा जाता है। बताओ, अब ये सुरुचि की शालीनता के लिए एकदम घृणास्पद है ये बात, पर रूपक आता है ये वेद के अंदर, और उसी रूपक में अंतर करके अदिति को सर्वव्यापी विष्णु की पत्नी, जो कि वैश्विक सृष्टि में अदिति के पुत्रों में से एक और इंद्र के छोटे भाई हैं, बताया जाता है। और उसी रूपक में थोड़ा सा भेद करके क्या बता रहे हैं,
पहले तो अदिति जो है उसका पति बता दिया सूर्य को कि दूसरा पति है इसका, और उसी रूपक में कुछ भेद करके, कुछ अंतर करके अदिति को सर्वव्यापी विष्णु की पत्नी, सब जगह जो व्याप्त हैं उन विष्णु की पत्नी बता दिया, जो कि वैश्विक सृष्टि में अदिति के पुत्रों में से एक। विष्णु कौन है? भी विश्व में जो सृष्टि हुई, इस यूनिवर्स के अंदर जो ये क्रिएशन हुआ, उसमें अदिति के ही पुत्र हैं। भाई अदिति सबसे मूल है, उससे बाद में जितने भी देवता हैं वो सारे के सारे आए वैश्विक सृष्टि के अंदर में से एक, और इंद्र के छोटे भाई हैं। तो बताओ, अब जो पुत्र है उसकी उसको पत्नी भी बता दिया, और इंद्र के छोटे भाई हैं। ये रूपक जो कि उनके गूढ़ अर्थ की कुंजी का अभाव होने के कारण बड़े ही अश्लील और भ्रमित लगते हैं। अगर साधना नहीं अपनाई हो या आपको डीप सेंस इसका नहीं हो कि आप में ये क्रियाएं होती कैसे हैं, कि वो जड़ चेतना जिसके अंदर आप में माइंड का प्रादुर्भाव हुआ, तो तुरंत बाहरी जगत की जो आप जिस तरीके से देखते हैं, भी वर्तमान में भी यदि आप ये क्रिया देखें, श्री अरविंद का हम ये पढ़ रहे हैं, अभी जो जो ये वर्णन आ रहा है शब्दों के माध्यम से, इसके विचारों के माध्यम से, मैं इसको कुछ किसी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, इसके माध्यम से धीरे धीरे आपका पहले का विचार, या पहले कुछ नहीं था तो नया विचार, उसके माध्यम से अब जो जिस तरीके का दृष्टिकोण था वो तुरंत छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो एज इफ आपने पहले वाली चेतना है या पहले वाली सोच समझ का ढांचा है, बिल्कुल उसको उखाड़ के फेंक दिया और उसको पांव से पकड़ के घसीटते हो, ड्रैग करके हटाओ इसको, ये हम नहीं मानते। अगर ये रूपक के रूप में समझाया जा रहा है तो दूसरा तो इस प्रक्रिया को समझ नहीं रहा। तो ये रूपक बड़े ही अश्लील और भ्रमित लगते हैं, इसलिए वो कह रहे रे यार वेद की तरफ क्यों जाओ, इसमें तो बड़ी अश्लील बातें हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो अच्छा, इनके तो व्यवहार नहीं है, अच्छा कंडक्ट नहीं है। इसी तरीके ही गाथाओं से ये भरा पड़ा है, जबकि वो आपकी डीप साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो बता रहे हैं। अब बताइए इसके अंदर कैसे किसी का प्रवेश हो सकता है? उसी क्षण बिल्कुल स्पष्ट हो उठते हैं जब वह कुंजी प्राप्त हो जाती है। इसलिए ये जो चीजें हैं, वहां अपना वेद के अंदर एक चैप्टर है, ये 10वां या 11वां चैप्टर होना चाहिए, साइकोलॉजिकल एनालिसिस है वेद का। मैं कोशिश करूंगा उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें आपसे शेयर करने की जिससे कुछ स्वाद आए। कुछ हमारे अंदर जो साइकोलॉजिकल प्रक्रियाएं हैं, जिन्होंने भी ये थोड़ा अपनाया है इस जीवन को, वो देख पाए अच्छा ये बात है। आपको तो थोड़ा ये समझ में आया रहे वेद के विषय में जो ये इतनी बातें, पर अगर ये इतना अश्लील है तो भी आज तक भी ये वैसा का वैसा चला आ रहा है, आप ये देखिए। और जो आप जिसको बताते हैं वेदांत है, उपनिषद है, गीता है, ये सारे कह रहे हैं भी हमारे जनक तो ये हैं, वो जनक बताते हैं उनको। तो यदि वो अश्लील है तो ये भी अश्लील अश्लील है, ये पैदा तो उनकी उनसे ही हुए हैं। तो इनको यदि आप बहुत महान बताते हो, तो इनकी भी महत्ता चली जाती है यदि वो अश्लील हैं तो। अदिति विश्व व्यवस्था में अनंत चेतना है। अदिति जो है विश्व व्यवस्था में अनंत चेतना है, जिसे उस निचली रचनात्मक शक्ति द्वारा परिणीत और पकड़ कर रखा जाता है। अब ये बता रहे हैं ये जो कैसे उनकी पत्नी है, कैसे क्या है, पर बड़ा इन्वॉल्व है, थोड़ा ध्यान दीजिए इसके ऊपर। अदिति विश्व व्यवस्था में अनंत चेतना है। जो ये यहाँ विश्व की व्यवस्था है उसके अंदर अदिति जो है वो इन्फिनिट कॉन्शियसनेस है, अनंत चेतना है, जिसे उस निचली रचनात्मक शक्ति द्वारा परिणीत, मतलब उससे विवाह कर लिया गया और पकड़कर रखा जाता है। निचली जो क्रिएशन है उसमें वो बेचारी दब के रह जाती है। आपकी जितनी भी चेतना है, आप अपने आप को ही देख लीजिए, हमारी जो अंतरात्मा है वो हमारी बाहरी क्रियाकलापों के अंदर दब के रह जाती है। उसकी वाणी सुनता कौन है?
जबकि उसके अंदर आपकी आत्मा में पूरी शक्ति है, सर्व सामर्थ्यवान है, सारी चीज है, और फिर भी यहां आके उसकी क्या गति होती है वो देखो आप। छोटे छोटे खाने के, पीने के, शरीर के और के सुख के पीछे तो वो परिणीत हो जाती है और पकड़ कर रख ली जाती है, जो सीमित मन और शरीर के माध्यम से काम करती है। तो आप इसी के सुख भोग के लिए पूरे समय अभिभूत रहते हो। जो हमारी वास्तविक सत्ता है, जो हमारा सच्चा स्वरूप है, कहाँ साधना अपनाने के बाद भी एक संघर्ष सा रहता है कि कैसे हम अपनी सच्ची सत्ता को असर्ट करें, उसको सामने कैसे लेके आए। ये तो उस व्यक्ति की है जिसमें अभी ये प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ। उसके लिए तो बेचारे के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। उसके लिए तो शरीर और बस ये है, और कुछ दूसरी चीज है नहीं। तो जो अंतरात्मा आई है वो इसके अंदर परिणीत और पकड़ के रख ली गई एक तरीके से। तो ये संसार है, ये आप उसको, अब वो आपको समझ में आ रहा है ना, वो जो श्री अरविंद का अफोरिज्म था कि संसार उसका पति है, तो वो अपने जार पति जो कृष्ण है उनसे उसका प्रेम है, तो सीमित मन और शरीर के माध्यम से काम करती है। परंतु मनुष्य की मानसिकता में उसके द्वारा पैदा किए गए दिव्य या अलौकिक मन की शक्ति के द्वारा उसे इस बंधन से मुक्त कर दिया जाता है। वो उसको इस बंधन से मुक्त कर देता है। मतलब जो संसार उसका पति है उसको मार डालता है। जो संसार आपका शुरू के अंदर पति था, उसको तुरंत आपके अंदर यह संकल्प आया कि आज से मेरा जीवन मां के लिए है, वो संसार उस तरीके का रहेगा नहीं। तो यदि वो संसार को आपने इससे विच्छिन्न कर दिया, तो इसका मतलब ये हो गया भी उस संसार को आपने, उसके पति को, जो आप में अनंत चेतना है, निचली रचनात्मक शक्ति द्वारा परिणीत हो गई, वो शादी हो गई उसकी, और पकड़ के रख लिया। और सीमित मन और प्राण के माध्यम से, मन और शरीर के माध्यम से, क्योंकि प्राण तो उसके अंदर है ही, मरा हुआ शरीर नहीं है, मन और शरीर के माध्यम से काम करती है। जैसे ही ये एनलाइटेंड माइंड आपके अंदर आया, तो इसलिए वो कह रहे हैं विचार की शक्ति जो है सत्ता के सत्य का, विचार का सत्य सत्ता के सत्य का निर्माण करता है। केंद्रीय जो अवधारणा है वेद की, आप में ये विचार आ गया, नहीं आज से जीवन तो मां के लिए है, आपके लिए ये पूरा चेंज हो जाएगा, ये जगत ऐसा नहीं रहेगा, न इसके नियम इस तरीके के रहेंगे। पर अब ये तोड़ें कैसे? तो यही तो बहुत बड़ी गुत्थी है। तोड़ें कैसे? ये विश्वास ही नहीं बैठता, अच्छे बलों के नहीं बैठता ये विश्वास, इसके बिना कैसे होगा? सारे समय वो चीज देखने के बावजूद अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा कृष्ण के ऊपर, और दूसरों की तो कहां। उसे बंधन से मुक्त कर दिया जाता है। यही इंद्र, इंद्र कौन सा हुआ? जो आप में यह आलोकित मन की शक्ति है, ये इंद्र है। तो इसलिए बार बार आपको खाली ये नहीं, वो इंद्र का एक रूपक है। इंद्र एक जीवित एक चीज है। इंद्र कोई ये नहीं कि आपने बस आलोकित मन है तो आप उसको इसकी बजाय भाई आलोकित मन कह देते, तुम इंद्र क्यों कहते हो? अगर आपको ये पता चल जाए, इस पर्सनैलिटी का थोड़ा बहुत भी आपको रंग रूप पता चल जाए, तो आप ये देख सकते हैं कि उसकी क्रिया, अरे आलोकित मन क्या है कि कितनी, उससे क्या समझ गए हम। यदि ये व्यक्तित्व का हमको थोड़ा बहुत भी साक्षात्कार हो जाता है, और यदि आप इस पे कंसंट्रेट करेंगे, तो निश्चित ही हो जाएगा, ऐसा है ही नहीं कि नहीं हो सकता। तो इंद्र सत्य के प्रकाश सूर्य को आकाश स्वर्ग में उदित कराकर, तो जैसे ही आप इसको मारते हो, इस संसार को मारने का मतलब चेतना चेंज हो गई, तो ये संसार वैसा थोड़ी रहेगा। ये सारी चीज, यदि ये सत्य जो हम पढ़ रहे हैं श्री अरविंद की माँ की वाणी, एक हल्की एक ड्रॉप आपको वो उसी चेतना में थोड़ी छोड़ देगी। तो यदि चेतना के अंदर प्रकाश आ गया, तो जगत इस तरीके का कहां से नजर आएगा? वो तो नजर नहीं आएगा। तो इंद्र जो है सत्य के प्रकाश, जो कि सूर्य है, उसको आकाश में उदित कराकर आकाश में उदय करवा देता है उसको। पहले वो कैद था। अगर ये रूपक आए वेद के अंदर जी, गुफा के अंदर से उसको निकाल के लेके आए, आप यार गुफा के अंदर मतलब इसको सेंस नहीं है, गुफा में थोड़ी होता है ये तो चक्कर काट रहा है इस तरीके से। तो गुफा में से नहीं आता सूर्य,
इनको बेचारों को न तो कोई भूगोल का पता, न कोई और का पता, न कोई चीज का सेंस नहीं है कि गुफा में से निकाल के लेके आए, जबकि ये बात ही दूसरी है। ये इतनी जबरदस्त क्रिया है कि आप में ये एनलाइटनमेंट आता है तो वो आपके जीवन में क्या कर सकता है। यही तो सारा रहस्य है साधना का। तो ये आकाश में उदित कराकर पृथककारी मानसिकता के अंधकारों और मिथ्यात्व तथा सीमित दृष्टियों को दूर कर देता है। विष्णु बृहत्तर सर्वव्यापी अस्तित्व है। अब क्योंकि इंद्र का इसके अंदर वर्णन आया, भाई ऊपर इंद्र की बात कर रहे हैं कि अदिति के साथ उनका क्या संबंध है, इस चेतना में वो क्या क्रिया करते हैं। तो विष्णु बृहत्तर सर्वव्यापी अस्तित्व है, ऑल परवेडिंग है, वो सब जगह व्याप्त हैं, जो तब हमारी मुक्त और अखंड एकीभूत चेतना पर अधिकार कर लेते हैं जब इंद्र की क्रिया के द्वारा प्रकाशमान जो ये सत्य है वो उदय हो जाता है। तो जैसे ही उदय होता है तो हमारी पृथककारी जो खंड खंड में बांट देती है, मैं, मेरा, मेरे लिए, ये जो सीमा के अंदर बांध देती है हमारी मानसिकता, उसके अंधकार और मिथ्यात्व और सीमित दृष्टियां, बहुत छोटी छोटी दृष्टियां हैं। अरे भी मेरे साधन संसाधन उसको नहीं दूंगा मैं। कितने लोग ऐसे हैं जो एक मान लीजिए बड़े सिंसियर भी हैं, पर भी हमारे गुरुजी कह रहे हैं बस वही, और दूसरी कोई बात ना, ना उसको हम तो यहां एंटर ही नहीं करने देते। तो श्री अरविंद की आप कोई गीता किसी दूसरे को देना चाहोगे, ना ना हम तो गीता अपनी वाली पढ़ेंगे। तो ये हमारे अपने साथ है, सबने अपनी अपनी सीमितता दृष्टियों की बांध रखी है कि भी इससे आगे ना, ये तो नहीं, ये नहीं करेंगे हम। विष्णु बृहत्तर सर्वव्यापी अस्तित्व है जो हमारी मुक्त और अखंड चेतना पर अधिकार कर लेते हैं। तो जब ये पृथककारी मानसिकता से दूर कर देता है ये इंद्र सत्य को ऊपर, जो सत्य का सूर्य है उसको ऊपर उठाकर, तब विष्णु हमारी जो मुक्त अखंड चेतना है उसको अपने अधिकार में कर लेते हैं। पर वे हमारे भीतर तभी पैदा होते हैं जब इंद्र ने अपना शक्तिशाली और ज्योतिर्मय कार्य कर दिया होता है। तो तब तक ये सर्वव्यापी जो विष्णु का जो कार्य है वो आप पे अधिकार नहीं करेगा, जब तक कि आपके ये क्लैरिफाइड जो डिवाइन माइंड है, दिव्य मन है, जब तक वो आके अपनी क्रिया नहीं कर लेता, तब तक विष्णु जो सर्वव्यापी है, जो व्यापक चेतना है, जो विश्व की गतियों को देख पाती है, उनको समझ पाती है। श्री अरविंद ने कैसे कर दिया ये सारा इतिहास, मतलब एक जिस चीज के ऊपर टच किया, ऐसे पूरे के ऊपर एक व्यापक दृष्टिकोण से कहां से आ गई ये सारी चीजें इस तरीके से क्रिया करती हैं। तो इंद्र ने जब अपना शक्तिशाली और ज्योतिर्मय कार्य कर दिया होता है तब विष्णु अपना काम करता है। इसलिए वेद के अंदर रूपक तो है, बिल्कुल सही है, समस्या वेद की थोड़ी है, समस्या तो हमारे ट्रांसलेशन की आ रही है। ये इसके अंदर हम इसका वास्तव में साइकोलॉजिकल जो अर्थ है, और ये एकमात्र श्री अरविंद ने किया और कहीं कोई दूसरा इसकी कल्पना तक नहीं कर सकता कि ये बातें भी है क्या इसके अंदर। तो जिस भी ये सूक्त की बात कर रहे हैं वो सूक्त तो आप ऋग्वेद के अंदर देख ही सकते हैं। यदि हम ये देखें, थोड़ा ट्रेस करना पड़ेगा, हालांकि मेरे ख्याल से ये सीक्रेट ऑफ वेद के अंदर अगर इसका रेफरेंस हो कि किस सूक्त की श्री अरविंद बात कर रहे हैं, तो ऋग्वेद तो उपलब्ध है, उसमें आप उस सूक्त के ऊपर जा सकते हैं। जो भी प्रामाणिक लोग रहे हैं उसका उसके ऊपर अनुवाद है या उसके ऊपर टीका है, उसको पढ़ के देख सकते हैं और दोनों को कंपेयर करके देख लो वो इसकी क्या कथा कहानी बना रहे हैं और श्री अरविंद इसको कहाँ लेके जा रहे हैं। ये तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व जो चीजें चल रही हैं। एक्चुअल में वेद का जो विषय वस्तु है वो ये है, वेद क्या कर रहा है, ये कर रहा है। अब कहां से समझ में आए ये? अब श्री अरविंद ने जितना किया वो तो चलो प्रकाशन के अंदर है, पर श्री अरविंद ने खैर इतना इनफ कर दिया ये एस्टेब्लिश करने के लिए कि वेद के अंदर सारे के सारे आध्यात्मिक सत्य हैं, आपकी अपनी सत्ता के डीपर सत्य हैं, पर अभी भी काफी काम बाकी है। अब वो कौन करे इसके लिए, कहाँ ये समझ कहाँ, जब तक कि आपने पूरी साधना नैत खुद तय कर ली हो। साधना के पहले की बात नहीं है ये, चीजों के अपने यथा स्थान रखने के लिए पहले आपने सारी चीजों को, अच्छा ये पहले मेरे को दिखाओ तो सही चीजें क्या है,
अब मैं उनको यथास्थान, अच्छा ये पहले मैं सारी चीज को देख लेता हूं, एक बार नजर में से निकाल लेता हूं, फिर मैं उनको यथास्थान रखूंगा। तो इसलिए यदि आप इनको एक परिप्रेक्ष्य में देख पाते हैं, वो तभी देख सकेंगे जब एक किसी सीमा तक आपने साधना करी है, नहीं तो ये देख नहीं सकते। ये क्रियाएं आपके लिए एक वर्णन, एक व्याख्या से बढ़ के कुछ भी नहीं हो सकती। आपको इनका जीवन स्वाद आ ही नहीं सकता कि होता किस तरीके से है ये। इसी का हम कुछ प्रयास करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में यही करने की बात है भाई, ये इसी में तो प्रवेश करने की बात है। ये कर क्या रहे हैं, इनका एक का टेस्ट यदि आपको आ गया, एक की क्रिया चाहे इंद्र की हो चाहे किसी की भी हो, ये जबरदस्त आपके जो है नई चीज ला देगी, नया प्रकाश लेके आ जाएगी। यहां तक कोई बात, कोई सेंटेंस? रविकांत जी? नहीं, कुछ नहीं है। बाकी ये जो कुछ समझ पा रहे हैं क्या, ये क्या प्रयास है ये पूरा? हाँ, वही है कि साधन पक्ष है ये थोड़ा सा। पहली बार वेद में ये 1.5 पन्ना जो है, ये प्रकाश से अंधकार, अंधकार से प्रकाश की ओर किस तरह से बढ़ा जाए, ये इस चीज पे बताया गया है। वो तो मेन थीम है ही। जी जी जी। वो तो वेद की मेन थीम है ये, हाँ, कि बाकी ये अंधकार जो से कैसे जाएं। पर ये जो डिटेल्ड प्रक्रिया है, ये यदि आप साधना नहीं कर रहे, कभी रूबरू हो नहीं सकते। ये तो हर जना ही कह रहा है, बच्चा भी कहता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर। पर ये प्रक्रिया जब तक आप स्वयं साधना नहीं करते, तब तक इसके मायने आपको डिटेल नहीं समझ में आती। मगर साहब ये भी यानी कह रहे हैं कि हमारे अंदर घटित नहीं होगी तब भी समझ में नहीं आएगी, तब समझ में आएगी। हाँ, दोनों ही बात। वही वही कह रहा हूं मैं, वही कह रहा हूं मैं, वही बात मैं कह रहा हूं कि जब तक आपने साधना तय नहीं करी हो, आप मार्ग पे नहीं चले हो, तब तक ये वर्णन अच्छा है। इन द सेंस कि आप धीरे धीरे यदि थोड़ा सा इस पे कंसंट्रेट करेंगे, तो आप में ये उदय होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये लाभ है इसको पढ़ने का। इसको यदि आप इसके ऊपर एकाग्र चित्त होते हो, तो ये आपकी साधना को साधित कर भी देगी। पर यदि आपने साधना करी है, तो ये वर्णन आपके लिए ज्यादा मीनिंगफुल है। जैसे आप कोई स्थान पे गए हो, वहां का वर्णन अब आपसे किया जाए तो आप तुरंत रिलेट कर पाओगे। मैं किन्हीं संकट की स्थितियों में था, कोई व्यक्ति मेरे को बताता है ऐसे कोई रोमांचकारी चीज, मैं तुरंत उसको समझ पाऊंगा। दूसरे व्यक्ति, किसी ने संकट जीवन में झेला ही न हो, तो कोई ऐसी कथा हो संकट के विषय में या कोई ऐसी चीज हो, वो तो समझ नहीं सकता कि इससे क्या अर्थ है। आप कहते हैं यार क्या बात है इसके अंदर, कोई खास बात नहीं है। अरे आपको पता ही नहीं खेत के अंदर क्या समस्याएं हैं, कितनी धूप है, कितनी मेहनत है, कितनी क्या चीज है। एसी के अंदर बैठे व्यक्ति को क्या समझ है इस चीज की? वो यदि खेती के संबंध में प्लानिंग बनाएगा, क्या वो रियलिस्टिक होंगी? नहीं होंगी। तो वैसे ही इसमें जब तक वेद, इसमें आप मार्ग में, साधना के मार्ग में नहीं चले हो, ये कुछ भी समझ में नहीं आ सकता। ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व चीजें हैं, और श्री अरविंद ने वेद रहस्य में यही काम किया है। कौन प्रवेश करे इसके अंदर, ये बताइए? करे कौन अब इसके अंदर प्रवेश? कितना बड़ा बैकग्राउंड की आवश्यकता है। व्याख्यान करते रहो, चाहे व्याख्यान में आता क्या है। ये तो आपके साधना की मांग करता है ये सारा। शब्या जी, कोई बात इसके अंदर? अभी सुनने में तो लग रहा है, जब इस पर अपना मनन चिंतन होगा तभी तो पता चलेगा। हाँ, तरीका अब इंद्र मन है, ये तो हम कभी सोचे ही नहीं थे। आलोकित मन है, मन, डिवाइन माइंड है वो। हाँ, ये मन का खेल, आलोकित मन और अज्ञान भरा मन, ये दोनों में तो बहुत अंतर है। सारा ही अंतर यहाँ है। सूर्य का, अदिति का यहाँ जो वर्णन हो रहा है, हम लोग उस परिप्रेक्ष्य में तो कभी नहीं सोचते थे, हाँ, बिल्कुल। कभी सोचे ही नहीं थे। हाँ, तो ये नया अर्थ दे ही रहा है। हाँ, और ये एक बार सुन लेने से नहीं होगा भैया, इसको बार बार जब तक
पढ़ेंगे नहीं तब तक इसके तह में नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। और ये आपकी साधना को बिल्कुल अलग आयाम दे देगा, नया रंग दे देगा ये शब्या जी, अगर इस पे आप कंसंट्रेट कर सके और इसमें से कोई छोटी सी चीज क्लिक कर सकी तो इस साधना बिल्कुल अलग हो जाएगी। और किसी के, दीपक जी, कोई बात इसके अंदर? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो, मैं आपको अगला चैप्टर और भेज दूंगा, क्योंकि ये तो हमारा यहाँ हो गया। और फिर मैं चाहूंगा आपको कि अगर जिसके पास वैदिक युग नहीं है वो मेरे को बता देना, मैं आपको भिजवा दूंगा उसका एक चैप्टर, क्योंकि ये ही चीजें, क्योंकि एक्चुअल साधना की बात है ये तो इसको खाली पास ऑन कर जाएं वो मैं नहीं चाहता। तो थोड़ा समय इसके अंदर देके कि आपको एक्चुअल में इसका कुछ रस आए और हम उसको खोलने की कोशिश करेंगे। तो एक एक देवता की यदि क्रिया कुछ कुछ ये उसमें आएगा, वेद रहस्य में, वेद रहस्य किताब में वैदिक युग मिलेगा ना। वैदिक युग अपना पब्लिकेशन है, उसमें अपन ने एक कंसाइज तरीके, वेद रहस्य तो पूरा का पूरा है ही, बाकी उसके अंदर अपना एक चैप्टर है कि वेद का साइकोलॉजिकल एनालिसिस जो श्री अरविंद ने किया है वो तो हम लोग के पास नहीं है। हाँ, नहीं है तो मैं आपको भिजवा दूंगा। मेरे को भिजवा दीजिएगा। हाँ, आपको मैं जिस जिसको है उसको, क्योंकि वो अपन पढ़ना चाहेंगे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। उसमें जो एक चैप्टर है वो, यहाँ हम विराम देते हैं। ठीक है, भैया, जय श्री माँ। जय श्री। जय श्री राम।